हेलो। हेलो। हाँ मालिक। हाँ अरे मालिक वो थोड़ा सा गलती हो गई। गलती हो गई, क्या हो गया? हाँ वो क्या है कि हाँ बोलो ना, आया हूँ अपने साड़ू भाई के यहाँ, तो बाद में बात करूँ क्या? बाद में नहीं मालिक, वो नींद लग गई थी। नींद लग गई थी मालिक, तो गाड़ी पलट गई है रास्ते में। हेलो मालिक। मालिक बहुत मार मारा मालिक। हाँ मालिक, अरे कहाँ ये सबमिट में आप भेजे थे ना मालिक कि जाओ मोदी को बदनाम करो। चले तो गए मालिक। इतना मारा मालिक, हम लोगों को इतना मारा है भारत मंडपम में एआई में, सिक्योरिटी गार्ड नहीं आम पब्लिक मारा मालिक। इतना मारा है ना मालिक, मालिक पैजामा उजामा छोड़ के वहां से भागे हैं मालिक। सर योर 6 कैन बी माई 9, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई। ये देखो, वहां से तुम्हें ये 6 दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से मुझे ये 9 दिखता है। लालच और नीचता की हदें इतनी पार हो चुकी हैं कि इन्हें कोई फिक्र नहीं है कि ग्लोबल लेवल पर हमारी बेइज्जती हो रही है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना के रोबोडॉग को अपना इनोवेशन बताकर एआई समिट में प्रेजेंट कर दिया। ना ही नहीं, ये ड्रोन जिसे ये बता रहे हैं कि इन्होंने स्क्रैच से बनाया है 35 से 40 हजार रुपए में अवेलेबल है। इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटिया पे ऑन कैंपस आपको देखने को। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट में 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। The first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence. और इसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल को हटाने के लिए बोल दिया गया, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर दी। भाई बात ये है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए, मार्केटिंग स्टंट करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में टैलेंट की कमी है, लोग दूसरे देशों में जाके अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, लेकिन सच में जिन लोगों ने कुछ इनोवेट किया होगा उन लोगों को तो कवरेज ही नहीं मिला होगा। और इतना सब कुछ होने के बाद कोई एक्सेप्टेंस नहीं, कोई माफी नहीं, उसके बाद भी सफाइयां। ताजमहल तुमने बनाया? शाहजहां तो बोल रहा था उसने बनाया, किधर गया? नहीं, ताजमहल होटल मुंबई। ताजमहल होटल मुंबई तुमने बनाया? ताजमहल होटल मुंबई मैंने नहीं बनाया, उसके बाजू में जो वो सब पूरी कांच वाली बिल्डिंग है ना, तो तुम्हारा कांच का भी है क्या धंधा? ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। गलगोटिया की वजह से देश का नाम बहुत रोशन हुआ है सर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप आइए हमारी यूनिवर्सिटी। गलगोटिया ने देश को बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज दिए हैं, जगह जगह पर वो अपना योगदान दे रहे हैं। मैं दुल्हन बन के तैयार बैठी हूँ, तो अगर पाकिस्तान T20 का मैच हार गया तो मैं यहाँ से सीधा इंडिया चली जाऊंगी शादी करने। रुको जरा, लो अब दुल्हन तो मैं बन ही गई हूँ, तो अगर किसी पाकिस्तानी या इंडियन ने शादी करनी है तो वो कमेंट बॉक्स पे अपनी हाजिरी लगा दे। पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो देखा हमने, और पाकिस्तान है यार, हर दफा अगर हारना ही होता है तो खेलते क्यों है भाई? कभी तो कोई उम्मीद की किरण दिखा दो। हम आखिर कब तक? इस बार भी मुझे उम्मीद थी कि एटलीस्ट हम जीतेंगे, एटलीस्ट ये मैच जीतेंगे। पता है पाकिस्तानी टीम ने वार्म अप कैसे किया? वार्म अप ऐसे था, भला इतना हारने के लिए कोई बंदा वार्म अप करता है? उस पे भी मीम बन गई। सबसे कोई लगातारी दिल में कोई ले भंडारी रे। और वो हमने खर्चा भी खुला किया उस पे, मतलब जो लगा सकते थे। कितना खर्चा किया? बहुत खर्चा, मतलब उतना तो मतलब पता नहीं कब कमाएंगे, लगा दिया। क्या बात है, कसम से, मतलब जितना। बड़ा हरामी हो बेटा। You should understand what are we fighting against? We are fighting against this power. This is the global power that we are fighting against. It's not an easy fight, but we'll fight and we'll win. पहले भी लड़े हैं इस तरह की ताकतों से और जीते हैं, फिर भी जीते हैं। Now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself.
हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। भाई पहले कोई भी चीज जाने भी ना बोलो, लेकिन ये लोग बोल रहे थे। आज ये सब लोग मुंह छुपा रहे हैं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो वीडियोस बना रहे थे ना, आज मुंह छुपा रहे हैं। आज इनसे पूछे कहाँ है ये। यूएस ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि उनका नाम है ही नहीं इस चीज में। अब बताओ। राहुल गांधी का नया ड्रामा भी फ्लॉप हो गया। एप्स्टीन के नाम पे भाई खूब हवा बनाई और कल यूएसए वालों ने एक 300 नाम की एक लिस्ट जारी करी है जो बंदे एप्स्टीन से डायरेक्टली लिंक थे। और सोचो लिस्ट में किसका नाम नहीं है? नरेंद्र मोदी का। तो क्या भाई राहुल गांधी को जनता से माफी मांगनी चाहिए? और कुछ लोग भाई इतने ज्यादा बेवकूफ है, उनको कुछ बोल दो मोदी के बारे में, झूठ हो सच हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। नफरत इतनी ज्यादा है ना कि वो भाई यूं ही खुश हो लेंगे। और मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि ये जो चमचे हैं ये इस चीज को भी कमेंट के अंदर किस तरीके से डिफेंड करेंगे। सो हाय गाइस, ये मैकबुक एयर मैंने बनाया। मैंने मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, ये पूरी बिल्डिंग मैंने बनवाई है। मैंने ये जो फ्लाईओवर देख रहे हो, ये यहाँ पर कार जा रही है, वो भी मैंने बनवाया है। एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी चाइनीज रोबोट को यूज करके पेरेंट्स को बेवकूफ बना रही थी। लेकिन गलगोटिया की इस बेवकूफी को एक साइड रख दे तो एआई समिट में और क्या क्या हुआ है। रेबन ने पहली बार दुनिया के सामने अपने एआई पावर्ड ग्लासेस इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसको देखकर ग्लोबल लीडर्स एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर वर इम्प्रेस्ड। ऑटोबोट्स नाम के एआई बोट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जो हॉस्पिटल में मेडिसिन लाने ले जाने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। एंड थर्ड मोस्ट आई कैचिंग थिंग, चूई नाम का एक रोबोट इंट्रोड्यूस हुआ है जो किचन में बहुत हेल्पफुल होगा। वो किचन के वेस्ट को खा सकता है, चाहे वो हड्डी हो, सड़ा हुआ मीट हो, वेजिटेबल का कचरा हो, कुछ भी। प्लस उन वेस्ट को प्रोसेस करके रिसाइकल करके इतना अच्छा कर सकता है कि आप गार्डन में अपने सॉइल में डाल सकें और सॉइल की फर्टिलिटी उससे बढ़ जाए। इन सब के अलावा हमारे पास ग्लोबली $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आने वाली है इंडिया में। लेकिन गेस व्हाट, लेफ्ट आपको ये सब नहीं बताना चाहता क्योंकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने चाइनीज बोट को यूज कर लिया। एंड इसमें भी मोदी की गलती। लेकिन एक सेकंड आओ भुजपिल्ली, तुम्हें सिखाऊं ब्राह्मणी कल्पेटियार की, क्योंकि तुमको काफी चुल है अपने राइट्स के बलिदान की। और गधी बच्ची, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद करने के लिए सबसे पहले तो ये जो कॉलेज जाके भांग बतोड़ा कर रही है ये बंद कर, क्योंकि औरतें थोड़ी पढ़ाई लिखाई करती है, घर पे बैठ और अपने पति अपने बेटे के अंतर्गत रहे, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लायक हो। ये मैंने कही ब्राह्मण भाई इन्होंने वेद शास्त्र और बाद में अंग्रेजी शिक्षा का अध्ययन किया। इन्होंने महिला शिक्षा के लिए काफी कार्य किए। कादम्बिनी गांगुली कलकत्ता के विश्वविद्यालय से इन्होंने चिकित्सक की पढ़ाई करी, भारत की पहली महिला डॉक्टरों में से एक मानी जाती हैं। आनंदीबाई जोशी इन्होंने अमेरिका से स्टडी करी है, अमेरिका पढ़ाई करने के लिए गई, भारत की पहली महिला चिकित्सक मानी जाती है। रमाबाई रनाडे इन्होंने मराठी अंग्रेजी सामाजिक अध्ययन किया, महिला शिक्षा के लिए इन्होंने भी काफी कार्य किया। दुर्गाबाई देशमुख इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी, स्वतंत्रता सेनानी भी रही है, बाद में इन्होंने समाज सुधारक का भी कार्य किया। कमला देवी चट्टोपाध्याय ये भी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रही है। सरोजनी नायडू इंग्लैंड किंग्स कॉलेज लंदन में इन्होंने अध्ययन किया, इंग्लैंड से इन्होंने अध्ययन किया, कवित्री भी रही है, स्वतंत्रता सेनानी भी रही है। उषा मेहता इन्होंने भी इंग्लैंड से पढ़ाई करी और स्वतंत्रता आंदोलन में काफी सहयोग किया। विजय लक्ष्मी पंडित उच्च शिक्षा, गृह शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, स्वतंत्रता सेनानी ये भी रह चुकी है। लेकिन ब्राह्मणवाद में तो महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। फिर ये लोग कौन है, कहां से आए ये लोग? उमर खादी, शर्जील इमाम, बुरहान वाली और अफजल गुरु को अपना बाप मानने वाले दो कौड़ी के लोग अब ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे। Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода। भाई मुंबई का और डबल हो गया भाई, क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन मुंबई सिटी के अंदर सुबह सुबह वॉक कर रहे हैं और वो भी बिना किसी भीड़ भड़कते के। मतलब बांग्लादेश, मेरा मतलब कंगलादेश वाले बोल रहे थे कि भारत हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। उनको मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, देख लो बहन, तो गरीब तुम हो, हम नहीं। क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा है सर कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन। वो 3 बार चुनाव जीत के मुख्यमंत्री कैसे बना, पहले पूछ लो उसको। फिर मुझे लोग कहते हैं कि भाई तू ना पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है।
अब आप मुझे बताओ, गुस्सा करने वाली बातें ये लोग करते हैं या नहीं करते। अब शादाब खान से भाई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि शादाब भाई, पिछला मैच जब आप हारे थे इंडिया के अगेंस्ट तो आप लोगों को बहुत सारा क्रिटिसाइज किया गया है। तो आगे से पता है क्या कहता है कि भाई देखें 2021 में तो भाई हमने ही जितवाया था ना इंडिया के अगेंस्ट। भाई 5 साल बीत गए हैं उस मैच को, बेन स्टोक, दुनिया चांद पे चली गई है, आप लोग उस मैच में फंसे हुए हो। उस मैच के बाद इंडिया ने कितने सारे हमें मैच हराए हैं, वो पता नहीं है। एक मैच कसम खुदा की वो हमें ले डुबाया हमारी क्रिकेट को। कोई भी बात करे, हमने इंडिया को 2021 में हराया था, वही हार जाते वो बेहतर था भाई। मतलब इनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछो, हमने इंडिया को हराया था। ये है नेपाल के दलित क्रिकेटर, और नेपाल में ब्राह्मणवाद जो है वो समस्या नहीं है, क्योंकि उस पर इन्हें वोट नहीं मिलता है, इसीलिए। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा? 2003-04 में AI आ जाता तो AI से एडवांस बीमारियों का पता लगाने में बहुत मदद मिलती है। 80% बीमारी एडवांस से पता चल जाती है। तो राहुल गांधी का जो OCN नाम की बीमारी है उसका पहले ही 2004 में पता चलता, इलाज शुरू हो जाता। आज जो प्रखर रूप से बीमारी आ गई है कि मानसिक रूप से अव्यवस्थित हो गए हैं, ये नहीं होता ना। राहुल गांधी जी के लिए थोड़ा खराब हो गया, AI को पहले आना चाहिए था। लेकिन खैर अभी भी इलाज अच्छा से हो सकता है, करवाना चाहिए, क्योंकि उसकी मानसिक अवस्था जैसी है उसके लिए AI का होना बहुत जरूरी है। बाकी उनको AI से तो कोई समझ में आता नहीं है। एक्चुअली उनके दिमाग और उनके जबान दोनों में कनेक्शन नहीं है। दिमाग कुछ सोचता है, जबान कुछ बोलती है। इसका भी AI डिटेक्शन बहुत पहले हो जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम पे करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। कांग्रेस ने कौन सा गलत काम किया, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। यूथ कांग्रेस इस देश के युवाओं की आवाज है। युवाओं ने जाकर शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन किया, और क्या प्रदर्शन किया, कौन है जो इससे आक्रोशित है? क्या आक्रोश है कि युवाओं ने जाकर ये प्रदर्शन किया कि एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने एक ऐसी ट्रेड डील करी अमेरिका के साथ जिसमें भारत के किसान तबाह हो जाएंगे। हमारा सारा का सारा डेटा सौंप दिया अमेरिका को। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने माहौल उड़ाया। सुप्रिया जी, आपकी ये वीडियो के बाद गलगोटिया ने चैन की सांस ली होगी। AI समिट को ग्लोबल स्टेज पर बिगाड़ने का जो ठीकरा गलगोटिया पर फूटता, अब आप उन लोगों पर फूटेगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि चीनी रोबोट को अपना बताने से ज्यादा बेवकूफी भरी हरकत और क्या हो सकती थी, तो आंखें खोलकर देखिए, इस साल का कद्दू अवार्ड जाता है इंडियन यूथ कांग्रेस को। और बहरहाल आप कांग्रेस का हिट ट्रेल देखेंगे तो इनका ट्रेंड ही बनता जा रहा है। तो वक्त आ गया है कि INC का नाम बदल दो और इंडियन नाटकीय पार्टी कर दो। कभी नरेंद्र सरेंडर का नारा लेके आ जाते हैं, कभी नरवणे साहब की अनकही अनसुनी किताब ले आते हैं, कभी वोट चोरी, कभी एप्स्टीन फाइल्स पर पार्लियामेंट का वक्त बर्बाद होता है, तो कभी संसद में घंटों महादेव की मुद्रा पर स्पष्टीकरण होता है। पर एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय संसद के संचालन में प्रति मिनट लगभग 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है, जो सत्र के 1 घंटे के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए के बराबर है। और ये 1.5 करोड़ टैक्स पेयर्स के जेब से जा रहे हैं। तो हम मिडिल क्लास लोग ऑपोजिशन से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी परेशानियां संसद में रखेंगे। वो भारी टैक्स के बोझ से दबे आम आदमी की बात करेंगे, महिला सुरक्षा की बात करेंगे, सड़कों पर खुले गड्ढे की बात करेंगे, गाड़ियों पर गिरते पुल की बात करेंगे, नीट में -45 के कट ऑफ की बात होगी। लेकिन नहीं, ऐसी हरकतें करेंगे कि एक आम आदमी झक मार के इन मुद्दों को छोड़ के इनकी पप्पू वाली हरकतों पे बात करना शुरू कर देता है। अब सुप्रिया जी आप ही बताएं, गलगोटियास पर देश में बात चल रही थी ना, क्या जरूरी थी ऐसी हरकत करने की? और चलो हरकत तो की, ऐसी बेवकूफी भरी हरकत को देश के युवाओं की मांग बता दी। अब या तो देश का युवा चुल्लू में पानी भरना शुरू कर दे, या आप सुप्रिया जी आप लोगों का हर बार का है, देश को मुद्दे पर बात ही नहीं करने देते हो। हमें झक मार के कहना पड़ता है कि रहने दो, हमें ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है, हम खुद ही सरकार से जवाब मांगेंगे। देश के युवा जल्दी से कमेंट्स में कुछ बोल दो। सुप्रिया जी ने सब कुछ देश के युवाओं के माथे
हमारे देश में चमचे पत्रकार बहुत है जो कांग्रेस पार्टी के जूते के तलवे चाटते थे दिन भर, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ये कांग्रेस पार्टी के जूते के तलवे चाटते थे। ये चाटुकार पत्रकार, ये रबिश पत्रकार जो अचानक कह रहे हम बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये बिके हुए कोंगी जूते के तलवे चाटने वाले रबिश पत्रकार, इनके बारे में कुछ बोलेंगे? कलमाडी जब स्कैम कर रहा था ये सारे जूते के तलवे चाट रहे थे। 2G स्कैम हुई थी, ये जूते के तलवे चाट रहे। उतार कर भद्दा प्रदर्शन करना उस जगह पर जाकर हल्का शोभा देता है क्या? युवा कांग्रेस के लड़के हैं। एक बार सौरभ गंगोली ने भी एक मैच जीते ही टी शर्ट उतार के जश्न मनाया था। ये टी शर्ट उतार कर अपना गुस्सा, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। आपने कहा ना कि भाई वो सौरभ गांगुली जैसे जीत कर वहां लॉर्ड्स पर शर्ट लहरा रहे थे तो ऐसे ही लड़कों ने उतार दिया। तब इंडिया जीता था, वहां पर जश्न मनाने का मौका था। वो टीम के कप्तान थे, उन्होंने शर्ट लहरा दी। ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन्होंने कौन सा वर्ल्ड कप जीता है बताइए? नहीं, मैं आपको कह रही हूँ जीत पे मनाए या मातम में मनाए, ठीक है? कई भी बार अपने किसी का खुशी में भी आंसू आ जाते हैं। ये कोई फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो क्या भाई बहन या चाचा भतीजा के जो बेटे बेटियां होते हैं, आपस में कजिन्स वगैरह होते हैं, वो इस तरह से झगड़ते हैं क्या कपड़े उतारकर? या फिर अपना बेस्ट बिहेवियर सामने रखते हैं? भैया सारे मेहमान आए हुए हैं, कम से कम उनके सामने हमको अपनी इज्जत बना के रखनी चाहिए। अपने झगड़े जो हैं वो पब्लिकली मेहमानों के सामने